असली सच माँ की शादी का। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, पूरी जरूर सुनी। जिंदगी बहुत अजीब होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रवि, एक साधारण इंसान, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। ये कहानी मेरी माँ की है, जिन्होंने 60 साल की उम्र में एक जवान लड़के से शादी कर ली। पहले मुझे इस रिश्ते से चिढ़ थी, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन जब माँ की मौत हुई तो लगा कि अब वो लड़का भी चला जाएगा। मगर जो हुआ उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। थोड़ा धैर्य रखे दोस्तों, इस कहानी में सस्पेंस, इमोशनल और ड्रामा सब कुछ मिलेगा। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में ऐसा खुलासा होगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ की शादी। एक अजीब फैसला। मेरी माँ का नाम सुमित्रा देवी था। पिता का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। मैं उनकी इकलौती संतान अपने काम में इतना व्यस्त था कि माँ अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, रवि, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं हैरान रह गया। 60 साल की उम्र में शादी, वो भी एक 28 साल के लड़के से। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने उनसे कहा, माँ, ये मजाक है या सच? सच बेटा, आयरन बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी देखभाल करेगा और मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं बहुत नाराज था, लेकिन माँ ने अपनी जिद पकड़ ली। उन्होंने आयरन नाम के एक लड़के से शादी कर ली, जो उम्र में मुझसे भी छोटा था। वो लड़का दिखने में बहुत मासूम था और माँ की खूब सेवा पानी किया करता था। आयरन एक परफेक्ट पति। आयरन हर दिन माँ के लिए खाना बनाता और उनके लिए दवा लाता और उनका पूरा ख्याल रखता था। माँ उनके साथ बहुत खुश रहने लगी। मैं भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने लगा। करता भी क्या, ये सब एक मेरी मजबूरी थी। मुझे लगने लगा कि शायद माँ का फैसला सही था। लेकिन फिर एक दिन अचानक माँ की रहस्यमयी मौत हो गई। एक सुबह मैं उठा तो माँ अपने कमरे में नहीं थी। मुझे अजीब सा लगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ का शरीर फर्श पर पड़ा था। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई हलचल बिल्कुल भी नहीं थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैंने आयरन की तरफ देखा। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। रवि भाई, माँ हमें छोड़कर चली गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैंने सोचा कि अब आयरन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो घर में ही रुक गया और नौकर की तरह सारे काम करने लगा। अब कहानी असली मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, आगे पढ़िए, क्योंकि अब जो हुआ वो आपको चौंका देगा। आयरन एक बेटा या कोई और। माँ की मौत के बाद आयरन मेरी पूरी तरह से सेवा करने लगा। वो मेरे लिए चाय बनाता, घर के सारे काम काज करता और खाना पीना सब कुछ बनाता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ रहता। धीरे धीरे मैं सोचने लगा कि शायद मैंने उसे गलत समझा था। शायद वो माँ के सच में प्यार करता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस घर में घुस आई। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रवि वर्मा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, किस बात के लिए? इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ की मौत का असली गुनहगार तुम ही हो। मैंने हक्के बक्के होकर
कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था। इंस्पेक्टर ने ठंडी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, माँ की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि जहर से हुई थी। सच का खुलासा, असली गुनहगार कौन? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं यह सुनकर तंग रह गया और मैंने आयरन की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने एक दस्तावेज मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, तुम्हारी माँ की वसीयत, जिसमें लिखा है कि उनकी पूरी जायदाद तुम्हें नहीं बल्कि आयरन को मिलेगी। मुझे झटका लगा। मैंने वसीयत पढ़ी। माँ ने अपनी सारी संपत्ति आयरन के नाम कर दी थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। माँ को जहर देकर मारा गया था और अब मुझे इस जुर्म में फंसाया जा रहा था। आयरन की सच्चाई सामने आई। पुलिस ने आयरन को भी गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई और आयरन को जबरदस्ती जिद से पूछा गया तो उसने सब कुछ कबूल किया। हाँ, मैंने ही तुम्हारी माँ को जहर दिया था। मैं सिर्फ दौलत के लिए उनके करीब गया था। मैंने घृणा से उसकी तरफ देखा। वो जो इंसान हमें प्यार करने का दिखावा कर रहा था, वो असल में एक सातिर हत्यारा था। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। जो हमारे प्यार में नाटक दिखावा करते हैं, उन्हीं पर सब विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत में वो एक धोखेबाज इंसान होते हैं जो सच्चे इंसानों के हक को मार लेते हैं। अंत में क्या हुआ? आयरन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी और मैं उस गुनाह में बच तो गया, लेकिन माँ को खो चुका था। माँ की मौत के बाद मुझे जिस दर्द से गुजरना पड़ा, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं खुद को कोसता रहा कि काश मैंने माँ को आयरन से शादी करने से रोका होता। काश मैं पहले ही समझ जाता कि वो एक धोखेबाज इंसान है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। आयरन को जेल हो गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रही। माँ के बिना घर वीरान हो चुका था और सबसे बड़ा झटका ये था कि लोगों ने मेरे ऊपर शक किया और मैं इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को एक बार फिर से हिला कर रख दिया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं क्या करूं। एक अनजान खत। एक दिन सुबह दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती हुई अंदर आई। मैंने उसे उठाकर पढ़ा। अगर तुम सोच रहे हो कि कहानी खत्म हो गई है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी माँ की मौत के पीछे सिर्फ आयरन नहीं था, असली गुनाहगार अभी भी आज़ाद घूम रहा है। ये पढ़कर मेरी सांसें थम सी गई। क्या अगर असली गुनाहगार अभी भी बाहर है, तो आयरन ने क्यों कबूल किया कि उसने माँ को मारा? क्या आयरन बेगुनाह है? मैंने ठान लिया कि मुझे इस सच को सामने लाना होगा। मैं जेल गया और आयरन से मिलने की कोशिश की। पहले तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे वो चिट्ठी दिखाई तो उसने मिलने की से हाँ करा। तो उसकी आंखों में डर दिखा। तुमने कबूल किया था कि तुमने माँ को मारा, लेकिन अगर असली गुनाहगार कोई और है तो तुमने झूठ क्यों कहा? तुम जेल में क्यों आए? आयरन ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। मेरा दिमाग घूम गया। मजबूर? किसने मजबूर किया? वो कुछ कहने ही वाला था कि जेल का गार्ड आया और हमारी मुलाकात खत्म हो गई। अब मैं समझ चुका था कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला था। माँ की पुरानी डायरी, एक छुपा हुआ राज। मैं घर लौटा और माँ की चीज़ों को देखने लगा। तभी मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें माँ ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। माँ उस डायरी में वो सब लिखती थी जो उनके साथ
रोज घटता था। जैसे ही मैंने डायरी के पन्ने पलटे, मेरा दिमाग तेजी से धड़कने लगा। मुझे डर लग रहा था कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। आयरन कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है। और रवि भी मुझसे दूर हो गया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद इसका कारण कोई और ही होगा। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ पहले ही समझ चुकी थी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन क्या उन्होंने अपने कातिल का नाम लिखा था? मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। क्या उस पन्ने पर असली गुनहगार का नाम लिखा था? वो फ़ोन कॉल जिसने सब बदल दिया। उसी रात मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी आवाज़ तरफ से कोई बोला नहीं, सिर्फ फ़ोन करके ही काट दिया। बस एक धीमी सी आवाज़ आई, अगर तुम ज़्यादा सच जानने की कोशिश करोगे तो माँ के पास ही पहुँच जाओगे। इतना सुनकर फ़ोन कट चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि माँ की मौत के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है। सच की तलाश में मैंने उस नंबर की जांच की और पता चला कि वो एक पुराने दोस्त संदीप का था, जो मेरे पिता के समय से हमारे परिवार से जुड़ा हुआ था। मैं तुरंत संदीप से मिलने गया। संदीप भैया, तुम सच जानते हो? हाँ, मैं सच जानता हूँ। लेकिन वो पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर धीरे से बोले, रवि, तुम्हारी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, और इसका गुनाह सिर्फ आयरन नहीं है। असली खेल तो तुम्हारे पिता की जायदाद को लेकर शुरू हुआ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, करता भी क्या अकेला। क्या मतलब? तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम की थी, लेकिन उस जायदाद पर किसी और की नज़र थी। एक ऐसा इंसान जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया था। वो कौन है? मैंने घबराते हुए पूछा। कौन था वो? संदीप ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे सबसे करीब रिश्तेदार, जो हमेशा से तुम्हें अपना मानता था। कहानी अभी बाकी है। आप सवाल उठता है, क्या आयरन वाकई सिर्फ एक मोहरा था? कौन था वो इंसान जो असली गुनाहगार था? क्या रवि अपनी माँ के कातिल तक पहुँच पाएगा? आपको क्या लगता है, असली गुनाहगार कौन है? हो सकता है अपने जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी किसी पर इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या अपनों के बीच ही कोई दगाबाज छिपा होता है? अक्सर यही देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि प्यार के नाम पर धोखा देना सही है? अपने विचार जरूर बताएं। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि एक इंसान दूसरे को प्यार करने पर मजबूर करता है, लेकिन उसके विश्वास को तोड़ देता है। ऐसा कब तक चलेगा? इससे हमें दूर रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत सब बेकार है। सिर्फ हमें अपने माँ बापों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और माँ बापों की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। वही हमारे लिए मूल्यवान है। धन्यवाद।